10 कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ यूज़फुल सी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें फॉलो करती हूँ। तो आप उनको फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसान काम हो जाता है। तो चलिए जी, मैं अपनी जो टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, ये जो मेरी जो मशीन है, सिलाई मशीन, ये पूरी फैली हुई पड़ी है। तो अब मुझे इसे जल्दी से सेट करना है। तो देखिए, ये कुछ रील्स हैं जो इस तरीके से पड़ी रहती हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और ये कभी कभी नीचे भी गिर जाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लेना है टेप, तो जो कि मेरे पास हमेशा पूरा का पूरा बंडल ही रहता है। तो देखिए, हमें इस तरीके से टेप को खोलना है और यहाँ हमें नाप लेना है कि हमें कितना चाहिए। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, तो ये मैं पूरा इधर से इसे खोल लूँगी। और देखिए जी, इसे मैंने इस तरीके से खोल लिया है। और खोलने के बाद में अब हमें इसे इस तरीके से यहाँ चिपकाना है। देखिए, कुछ इस तरीके से हम इसे चिपकाएंगे, यहाँ से लेते हुए इस तरीके से। आप अच्छे से सेट करिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी आपकी जो रील्स हैं वो एकदम सेट हो जाएंगी। देखिए जी, ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये रील्स हैं उन्हें इस तरीके से यहाँ इन्हें सेट कर देना है। देखिए, बहुत आसानी से ये सेट भी हो जाती हैं। अब आपको एक यूज़फुल सी टिप्स और देती हूँ। जैसे कि हमारी जो भी रील्स होती हैं उन्हें हम एक बॉक्स में रखते हैं इकट्ठा करके, तो वो धागे हैं जो वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके से जो हमारी ये रील है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये चाकू लेंगे, चाकू की हेल्प से यहाँ इसमें इस तरीके से ये हमने कट लगा लेंगे। तो देखिए जी, यहाँ इस तरीके से हमने ये कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद में जो हमें ये धागा है वो कुछ इस तरीके से ये ऐसे लेना है और इस तरीके से यहाँ फंसा देना है, जिससे कि ना हमारे धागे एक दूसरे से टच होंगे और ना ही हमारी रील्स ख़राब होंगी। और इस तरीके से इसे यहाँ चिपका दीजिए। तो देखिए, कितने अच्छे से ये सेट हो चुकी हैं। चलिए जी, और अपने आगे टिप्स के साथ बढ़ते हैं। तो जी, इस तरीके से बॉक्स में रील और सुइयाँ तो सभी रखते हैं, लेकिन जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तो हमें डर लगता है कि हमारे हाथ में सुइयाँ चुभ न जाएं। तो इसके लिए हमें इस तरीके मैग्नेट लेना है और इसे इस तरीके से डिब्बे को हिला देना है, जिससे कि हमारी जो सुइयां हैं वो मैग्नेट में लग जाएंगी। तो हम इन्हें बहुत आसानी से फिर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जी, कभी कभी ऐसा होता है हम सिलाई का ज़्यादा काम नहीं करते हैं, तो हम क्या करें इस स्टेज पे कि हमारे पास चौक तो होती ही हैं। तो चौक देखिए, इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो वो बच जाते हैं, तो ये हाथ से इस तरीके से नहीं टूटेगा। तो इसके लिए हमें लेना है इस तरीके से प्लास, और प्लास से इसे हम इस तरीके से दबा देंगे तो इसका चूरा बन जाएगा। और इसे इस तरीके से इस बॉक्स में डाल देना है और इसे इस तरीके से हिला देना है, जिससे कि आपकी जो सुइयां हैं कभी भी जंग नहीं खाएंगी। तो इस तरीके से आप इन्हें लगा दीजिए और निकाल कर अपने बॉक्स में रख दीजिए, और जब आपको यूज़ करना है तब आप यूज़ कीजिए। अगर आपके पास चौक नहीं है तो आप पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम डेली यूज़ में करते हैं। तो चलिए जी, अगली टिप्स के साथ बढ़ते हैं। अगली टिप्स है, जैसे कि हमारे ये कुछ इस तरीके के बोर्ड होते हैं जिन्हें हम कहीं भी ले जाते हैं और फिर इन्हें समेटने में हमें बड़ी दिक्कत होती है। देखिए, आपको दिखाती हूँ। तो ये चार्जर मैंने निकाल दिया और इस तरीके से हम इन्हें लपेट कर ही रखते हैं हर कोई। अब हमने इसे इस तरीके से रख दिया। अब हम इसे इस तरीके से रखेंगे तो ये पूरा इस तरीके से यूं खुल जाएगा, खुलता जाता है, खुलता जाता है, ये पूरा खुल जाता है। तो इसके लिए हम एक बहुत अच्छी सी ट्रिक अपनाएंगे। देखिए, हमने इसको इस तरीके से सेट कर दिया और इसे यहाँ सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद हमें क्या करना है, हमारे पास क्लचर्स तो होते ही हैं, वेस्ट पड़े रहते हैं क्लचर्स, तो हमें इस तरीके से इन्हें ये इस तरीके से सेट कर देना है, जिससे कि हमारा ये बोर्ड है एक तरीके से ऑर्गेनाइज रहेगा और एक जगह सेट बना रहेगा। तो जी, आज ही ये टिप्स, आगे बढ़ते हैं अगली टिप्स के साथ। तो जी, यहाँ मैं अपना ब्लाउज़ सिलने के लिए जैसे ही बैठी तो मुझे पता चला मेरी जो सिलाई मशीन है उसकी सुई धागा खींच रही है। तो अब इसके लिए मैं अभी मार्केट तो जा नहीं सकती, तो इसके लिए मैंने एक आइडिया सोचा कि जैसे कि हम ये जो एक पेपर है वो लेंगे और यहाँ इसे इस तरीके से सेट कर देंगे। तो जूने तो सभी के यहाँ होते हैं, तो ये कुछ लोहे वाला जूना है, तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ
इसे लगा लिया है और मशीन को हम बार बार चलाएंगे, जिससे कि जो हमारी सुई है जो मौथरी हो चुकी है, इस तरीके से हम इसे चलाएंगे तो ये एकदम इसकी जो शार्पनेस है वो बिल्कुल बढ़ जाएगी, तो हमारी जो सुई है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इसका हम यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अब सिलाई हम करते हैं बार बार, तो हमें धागा डालने में बड़ी ही प्रॉब्लम होती है और बहुत से लोगों को दिखता भी नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत ही काम आने वाली टिप्स है ये। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये एक तार ले लिया है। तो ये जो घर में वेस्ट तार पड़े होते हैं उनमें से एक तार को मैंने छील लिया था, उसमें से एक वायर निकाल लिया है और कुछ इस तरीके से मैंने इसे सेट कर दिया है जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। तो देखिए इसे इस तरीके से हमें दोनों छोर इसके इस तरीके से लगा देने हैं और ये जो बाहर निकल रहे हैं इन्हें हमें काट देना है। तो देखिए जी अब इसे किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमें इस सुई में ऐसे डाल देना है और इस तरीके से हमें धागे को इसमें फंसाकर और बस इस तरीके से निकाल लेना है, जिससे कि हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। और जिन लोगों को दिखता नहीं है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी टिप्स है ये, तो आप इसे अपनाइए। तो चलिए जी अगली टिप्स के साथ बढ़ते हैं आगे। तो जी सर्दियों में मटर खाना किसे पसंद नहीं है, लेकिन जब भी हम सब्जी बनाने बैठते हैं तो उस टाइम हम इसे छीलें तो बहुत ही बड़ा झंझट लगता है। तो इसलिए इस ऐसे काम हमें तब करने चाहिए जब हम थोड़ा जैसे कि अपना दूध वगैरह गर्म कर रहे हैं किचन में। तो देखिए मेरा दूध भी गर्म होता जाएगा और मैं अपनी जो ये मटर है वो भी छील लूँगी। अब इन्हें हम छीलेंगे तो स्लिप पे, जैसे कि हम खड़े हुए हैं तो हम स्लिप पे ही इसे छीलेंगे। तो इसके जो छिलके हैं तो वो हम स्लिप पे नहीं रख कर और इस तरीके से जो हमारी बास्केट है उसमें इस तरीके से पॉलीथीन को आप सेट कर दीजिए और इस तरीके से इसमें छिलके रख दीजिए और अपनी मटर को छील लीजिए, जिससे कि आपकी जो भी मटर है वो भी छिल जाएगी, आपका दूध भी गर्म हो जाएगा और आपकी जो स्लिप है वो गंदी भी नहीं होगी। इस तरीके से आप अपनी पूरी मटर को आसानी से छील सकते हैं और आपके तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो आपके समय की भी बचत और आपकी जो स्लिप है वो भी नहीं गंदी होगी और हमारा जो काम है वो फटाफट से हो जाएगा। जब हमें सब्जी अपनी बनानी है तो जल्दी से मटर को छील लीजिए और आपको इस तरीके से कुछ इस तरीके का बॉक्स लेना है जिसे आप फ्रीज में अच्छे से सेट कर सकें, जिससे कि ये कम जगह भी घेरता है। तो देखिए अगर हम इतनी सारी जो मटर है उसको पॉलीथीन में इस तरीके से ही फ्रीज में रखते तो बहुत सारी जगह भी घेरती। तो इस तरीके से आप इस बॉक्स में इसे छील कर रख दीजिए, जिससे कि आपके समय की और आपके जो जगह है उस सभी की वेस्टिंग नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से जो ये मुझे आज पराठे बनाने थे तो वो भी मैंने इस तरीके से लौकी छील ली है और इसके जो छिलके हैं वो भी मैंने इसी तरीके से इसमें डाल दिए हैं। और अब क्या करना है, ये मेरे जो भी काम था वो सारा हो गया है छीलने का। तो इस तरीके से इस पॉलीथीन को हमें निकाल लेना है और इसमें एक गांठ लगाकर और इसे हमें बास्केट में डाल देना है। तो देखिए जी हमारा जो काम है कितना आसान हो चुका है। तो जी अगली टिप्स है मेरी गाजरों को लेकर। तो देखिए इस तरीके से हम जो गाजर हैं उन्हें छीलकर वेस्ट कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके के जूने तो सभी के यहाँ होते हैं, तो बस इस तरीके से हमें जूने से और इस गाजर को साफ़ कर लेना है, जिससे कि हमारी जो गाजर है वो वेस्ट भी नहीं होगी और हमारा जो काम है वो आसान भी हो जाएगा। तो जी आज की जो मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन ये जूना है वो नया ही होना चाहिए। फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।